गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ठोस आकारों का चित्रण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर और फलक होते हैं? तो शीर्ष का मतलब होता है वर्टिसेस, कोर यानी कि एजेस और फलक यानी कि फेसेस। ठीक है, तो किसी भी पिरामिड में मान लो हम मान लेते हैं कि उसकी n भुजाएं हैं। ठीक है, तो उसके शीर्ष कितने हो जाएंगे? शीर्ष हो जाएंगे n+1। कोर कितने हो जाएंगे? कोर हो जाएंगे 2n। और फलक कितने हो जाएंगे? फलक हो जाएंगे n+1। मान लो हमने एक त्रिभुजाकार पिरामिड ले लिया, मान लो n = 3 आ गया। ठीक है, तो शीर्ष कितने हो जाएंगे? 3+1 यानी कि 4। कोर कितने हो जाएंगे? 2 × 3 यानी कि 6। और फलक कितने हो जाएंगे? 3+1 यानी कि 4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपने पसंदीदा 2D आकार और 3D वस्तुओं के कोई 3 चित्र बनाए। तो हमने 2D पढ़े थे, हमने द्विविमीय आकृतियाँ कौन सी होती है? वृत्त होती है, आयत, वर्ग, त्रिभुज। ये हमारे पास 2D यानी द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं। और 3D त्रिविमीय आकृतियाँ कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास हो गया शंकु, बेलन, ये हमारे पास क्या है? 3D आकृतियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्र खींचना। किसी सादे कागज या वर्गाकार खाने वाले कागज पर अगर हम एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, तो वो 3D ठोस दिखता है, परंतु उसकी मापों यानी किनारे की लंबाई और कोण को सत्यापित नहीं किया जा सकता। अगर हम कोई 3D शेप की फिगर बनाते हैं और उसके किनारों की लंबाई और कोण को हम सत्यापित नहीं कर सकते, ऐसे चित्र तिर्यक चित्र कहलाते हैं। और समदूरी शीट का उपयोग करके अगर वहाँ पर हम उसकी मापों को सत्यापित कर सकते हैं, ये हमारे पास जो डॉट डॉट वाली शीट्स है ये समदूरिक है, समदूरिक शीट। तो यहाँ पर हम उसकी साइड्स को यानी कि उसकी मापों को सत्यापित कर सकते हैं, तो ऐसे चित्र समदूरिक चित्र कहलाते हैं। अब देखो, ठोस वस्तुओं का चित्रण एक बहुत उपयोगी कौशल है। कभी कभी जब आप संयुक्त आकारों को देखते हैं तो कुछ भाग आपकी दृष्टि से छिपे हो सकते हैं, लेकिन चित्रण का उपयोग करके आप ठोसों के छिपे हुए भाग को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, हम छिपे हुए आकृतियों में यहाँ पर हम संयुक्त आकारों को देख रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? उनके आप ठोसों के छिपे हुए भागों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने वर्ग बन रहे हैं, इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं, इस आकृति और इस आकृति में कितने वर्ग बन रहे हैं, यह आपको बताना है कि आप बड़े ध्यान से इसको देखना और देखना कि कितने वर्ग बनते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखो, ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लिया जाए और इससे हमें ठोस का एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाता है। तो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल और क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो अगर हम उस किसी शेप को हॉरिजॉन्टल काटें, ठीक है, किसी शेप को अगर हम हॉरिजॉन्टल काटते हैं तो कैसे कटेगा? देखो, अगर हम इस शंकु को काटें तो ये कैसे कटेगा? इसका जो क्षैतिज होगा वो इस तरह से बनेगा, देखो। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ कैसे बनेगा? इस तरह से, एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये शेप देखो, अब इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज अनुप्रस्थ उससे काटे तो हमारे पास देखो ऐसे बनेगा इसमें ये, और ये वाला जो शेप आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, और ठीक है, और जब हम इसको ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ से काटेंगे तो हमारे पास देखो ये इस तरह से आधा आधा, एक इधर पार्ट मिलेगा, एक इधर पार्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो, छायाएं एक अच्छा तरीका है ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार की त्रिविमीय वस्तुओं को द्विविमीय छाया के रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए अब छाया देखते हैं किस तरह से होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब देखो, ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियां। देखो, ऊर्ध्वाधर, अगर हम इसको वर्टिकल उसमें काटें, ठीक है,
तो हमारे पास ये सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार इसके पतले पतले टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये होगा हमारे पास क्रॉस सेक्शन, इस साइड का ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन, पतले पतले टुकड़े होंगे। तो इस तरह से हमें शेप मिलेगी। ये देखो, चाकू से इस साइड पे काटा तो हमारे पास इस तरह की शेप्स मिलेंगी। ठीक है, और ये जो है वो जो समान अक्ष सेम एक्सिस पर कटेंगी। अब देखो, वस्तुओं को काटना, अगर हम इसको इस तरह से काटें या इस तरह से काटें। ठीक है, अब देखो समतल छाया, 3D आकार की समतल छाया। अब हमने क्या करा, टॉर्च की लाइट में एक बार घनाभ इस तरह से ये 3D शेप्स को रखेंगे। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर एक घन रख दिया, एक डाइज रख दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर छाया में हमें देखो क्या नज़र आ रहा है, हमें एक 2D शेप नज़र आ रही है कि 3D शेप नज़र आ रही है। तो इसके अंदर हमारे पास देखो 2D शेप नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें वर्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी हम छाया में 3D आकार की कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसकी जो छाया मिलेगी हमें वो 2D शेप की मिलेगी। ठीक है, अब देखो अगर हम इस शंकु को रखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर टॉर्च से हम लाइट करें तो देखो ये हमें फ्रंट साइड पे देखो, अगर हम सामने की तरफ करें तो देखो हमें एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको साइड से, पार्श्व साइड से करें तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा। और ऊपर की साइड पे देखो तब भी हमें, ऊपर की साइड पे जब हम करेंगे तो नीचे हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल टाइप मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी हमें छाया मिल रही है वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, 2D शेप की है। इसी तरह से हम इसको भी छाया में देखेंगे तो हमें 2D शेप की ही आकृतियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, ठोस आकार के विभिन्न कोणों से देखे गए आकार का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य। देखो ये कार है, पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू, तो साइड से हमें गाड़ी इस तरह से दिखेगी। ऊपर का दृश्य यानी टॉप से हम गाड़ी इस तरह से दिखेगी। और फ्रंट से, सामने यानी फ्रंट से हमें गाड़ी इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो इस शेप में देखो ये वाला जो पार्श्व दृश्य है, तो देखो ये वाली चीज़ गलत दे रखी है यहाँ पर। ये वाला जो पार्श्व दृश्य है यानी कि साइड का दृश्य व्यू है जो, ये हमें इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और ऐसे, और टॉप व्यू, ऊपर का व्यू तो इस तरह से दिखेगा। और फ्रंट व्यू सामने से अगर हम देखेंगे तो ये फिगर हमें इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, इसी तरह से देखो ये जो चेयर है, सोफा सेट, इसके अंदर हमारे पास पार्श्व दृश्य किस तरह से नजर आएगा, ये दृश्य इस तरह से कुछ नजर आएगा हमें। ठीक है, तो ऊपर का दृश्य और सामने का दृश्य। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वर्कशीट थोड़ी सी डिफिकल्ट थी लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।